संपदा और सन्मति दोनों चीजों की कमी नहीं रहेगी। आयुष करीत विज्ञा, आयुष कहते हैं उम्र को, उम्र मिलेगी, उम्र बढ़ेगी। ब्रह्म यज्ञम द्विजक कुर्या देवा नाम तृप्त सकृत है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं इन यज्ञों के द्वारा। तो इन यज्ञों को कीजिए। घर में आम की लकड़ियां रखिए, गौ माता के गोबर के उपले रखिए, घी रखिए घर में, दूध ले आओ गौशालाओं से देसी गैया का, उसका घी खुद निकाल लीजिए। मेरे गुरुजी कहते हैं गाय के देसी घी से यज्ञ करने का मतलब है कि देवताओं को अपना कर्जदार बना लिया आपने, देवताओं को अपना ऋणी बना लिया अपना। इतनी ही बड़ी महिमा है देसी घी के द्वारा, और वो भी गैया का घी मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या। सप्ताह के 7 दिन विशेष हैं भगवान की पूजा करने के लिए। लिखा है कि आप सोमवार को पूजा करते हैं तो क्या मिलता है, सोमवारे च लक्ष्मीयादीन संपदर्थम यजेत बुधः। जो आपके घर में सोमवार को जो पूजन होता है, देवताओं की पूजा की जाती है, क्या सुंदर बात, अद्भुत बात कर दी है। बुद्धिमान व्यक्ति संपत्ति की प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन भगवान को पूजे। 7 दिनों की महिमा लिखी है, तो फिर तो आप छोड़ेंगे ही नहीं एक भी दिन। वर्णन किया गया है जो सोमवार के दिन देवी देवताओं का पूजन करते हैं, भगवान महादेव की पूजा करते हैं, सपत्नी के सहित एक ब्राह्मण को घी से बना हुआ भोजन कराते हैं, उनके पास अटूट संपत्ति चल के आ जाती है। सोमवार के दिन ये रिफाइंड विफाइंड मत यूज में किया करो, ये ठीक नहीं है ये बीमारी। अब आप कहोगे आप रिफाइंड का क्यों इतना विरोध करते हैं। जिस फैक्ट्री में रिफाइंड बनती है वहाँ का एक बहुत बड़ा अधिकारी जिससे मुलाकात मेरी नोएडा में हुई, मैंने उन्हें पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे रिफाइंड की एक बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उसमें सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ। मैंने कहा रिफाइंड के बारे में आप कुछ बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि इसको हाई पावर के ऊपर गर्म किया जाता है जब इस रिफाइंड को बनाया जाता है, और वो पहले से ही इतनी गर्म हुई है, इसको एक बार यूज कर लो तो ये इतनी नुकसानदायक नहीं है। गर्म चीज को बार बार गर्म करके प्रयोग में लोगे तो ये हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को पैदा कर देती है। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो फूड्स का काम करती हैं, वो रिफाइंड के तेल को एक ही बार यूज करती हैं और उसको सस्ते दामों में बाजारों में बेच देती हैं। छोटे छोटे हलवाई उसको प्रयोग में लेते रहते हैं। रविवार के दिन तुम घर में भोजन बनाते नहीं, जीभ चटोरी है, उठी उठाई रिफाइंड का माल खाते रहते हो, बीमार पड़ते रहते हो, गोली कैप्सूलों से काम चलता रहता है। यही पोजीशन चाय की है। चाय को आप गर्म करके रख दोगे, बार बार उसी को गर्म कर करके पीते रहोगे तो ये जानलेवा बन जाती है। यदि आप रिफाइंड यूज भी करते हो तो माताओं कढ़ाई में उतना ही डालो कि इसका डडेला ना बन जाए। डडेला जानते हैं, जला हुआ, तो वो बार बार उसी को कढ़ाई में छोड़ते रहते हैं जले जलाए को, ये हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को रिफाइंड पैदा कर देती है। तो यहाँ ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को आप बुलाते हैं, सपत्नी के सहित उसको आपने बुलाया सोमवार के दिन, और आपने उसको घृत का भोजन बना करके तैयार किया, जिमाया। इससे बहुत बड़ी संपदा घर में चल के आती है, व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है, कर्जे का निपटारा हो जाता है। ऐसा लिखा है काल्यादीन भौम बारे तो ये जो रोग प्रशांत ही मांस मुदगाड़ खाने न ब्राह्मणा शैव भोजयेत। जो मंगलवार के दिन ब्राह्मण को भोजन कराता है, मंगलवार के दिन, और अरहर की दाल और भात जिमाता है, वर्णन किया गया है इससे मंगलवार को जिमाने से रोगों की शांति हो जाती है। रोग शांति के लिए घर में कोई बीमार व्यक्ति है, उसको दवाई बगाई लग नहीं रही है, तो शिव महापुराण, और तो मैं तो श्लोक भी बोले देता हूँ आपको, विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 30। विश्वास है तो ठीक है, और नहीं है तो श्लोक नंबर लिख लो। फिर इसमें लिखा हुआ है, श्लोक बोले देता हूँ। वर्णन किया गया काल्या दिन भौम बारे तो ये रोग प्रशांत है। काली माँ का पूजन करें मंगलवार के दिन, ब्राह्मण को बुलाएं और मंगलवार के दिन उसको अरहर की दाल के सहित उसको भोजन कराएं। अरहर की दाल के सहित भोजन कराएं, इससे रोगों की शांति हो जाएगी, रोग समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाई बंद करा दें। दवाई का काम दवाई से चलेगा, दुआ का काम दुआ से चलेगा। जो दवाई सूट नहीं कर रही है वो दवाई अपना काम करेगी, रोगी को निरोगता मिल जाएगी।